सभी को सुबह की प्यारी सी राम राम। रात को जो हमने तिरपाल लगाई थी गाड़ी के पीछे, बहुत काम किया इसने, बहुत परफेक्ट। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आगे टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से अंदेशे शुरू हो गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आपको मैं अपने देसी जुगाड़ों के थ्रू ही ये सर्वाइवल करूँगा। तो भाई ये ऐसे पल्लियाँ हैं मेरे पास और भी 3-4। आई होप कि पूरी गाड़ी पैक हो जाएगी इनसे। और ये लो, क्या बात है। ये तिरपाल भी हल्की नहीं है, तिरपाल भी अच्छी है क्योंकि ये वाटर प्रूफ तिरपाल है। और अगर मैं सही से इसको और अच्छे से करके बांधता या फिर और अच्छी टेक्निक से इसको करता तो ये और ज़्यादा कारगर होती। पर लेकिन ठीक है, आज मौसम वैसे घुटा हुआ लग रहा है कि स्नो हो जाएगी शायद ही। मैं ज़्यादा हाइट पे हूँ तो यहाँ थोड़े बहुत फ्लैक्स आ सकते हैं, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। धीरे धीरे करके तैयारी कर रहा हूँ। गंदी हो गई है, इसको साफ करना जरूरी है। हो गई, रात को फिर काम आएगी ना ये। अब यही सिस्टम चलेगा डेली, नहीं तो एक और काम हो सकता है। अगर हम जैसे पीछे ये टार्प लगा रहे हैं, एक टार्प अगर हम आगे लगा दें गाड़ी पे तो बड़े दोनों शीशे हमारे कवर हो जाएंगे। बाकी छोटे शीशों पे हमारे पास कर्टन्स हैं तो वो भी काम कर देंगे। सो गुड मॉर्निंग सभी को। अभी देखो, अभी मौसम की अपडेट देखो, सारे में बादल घुटे हुए हैं। सूर्य देवता निकले तो हैं, चमक है नहीं बिल्कुल भी ना। मतलब वो धूप का पता नहीं लग रहा आ रही है नहीं आ रही है। सामने ग्लेशियर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो सामने ग्लेशियर। और थोड़ी देर में या फिर शाम तक स्नोफ्लैक्स यहाँ आ सकते हैं। चलो जब तक वो स्नोफ्लैक्स आए तब तक अपनी थोड़ी चाय पानी तो अपन पी लें। ठंडा इतना है। हालत खराब हो गई, ऐसा लग रहा है बर्फ में मुंह दे दिया हो। दोस्तों, इस समय पे एक और काम की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस समय पे कभी भी छोटे बच्चे को इस तरफ नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि खुद ही यहाँ के जो निवासी हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, 70 से 80% लोग है ही नहीं यहाँ पे। अब वो सब अपने बच्चों को लेके यहाँ से, ये थोड़ा गर्म है जैसे कुल्लू हो गया, मनाली पार करके गर्म एरिया में जा चुके हैं। क्योंकि यार सच में बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे और छोटे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हो, कैंपिंग पे आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, तो अपने छोटे बच्चों को ना लेके आएँ कुछ व्यूज़ के चक्कर में। जैसे मैंने अपने बच्चों को अभी सुंदरनगर छोड़ा हुआ है। क्यों? कारण यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी और छोटा बच्चा होता है, उसको खेलना कूदना सब चीज़ चाहिए होती है भाई। बच्चा तो बच्चा ही है ना, उसे यही समझ में नहीं आएगी फिर हमारा बड़ा होने का क्या महत्व रह जाता है। तो बच्चों को अवॉइड कीजिएगा। और हो सके जो लोग बच्चों को बाइक पे ऐसे इस समय पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी होगी, मैं ये नहीं कहता कोई गलत है, बट थोड़ा हो सके तो अवॉइड करें यार। मुझे पता है बच्चों की क्या कीमत होती है। और इतने यार ये कैप ने तो यार ख़राब ही कर दिया माहौल ना। इस बार नहीं दूंगा इसे, इस बार। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ सजेस्ट करो सबसे बढ़िया सा, जिससे रुएं निकल जाते हों, ऐसी पोर्टेबल जो यूएसबी से चार्ज भी हो जाती हो, ऐसी कोई, क्या कहते हैं उसे, मशीन कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते होंगे, उसको सजेस्ट करो। कमेंट में बताओ कौन सा लेना चाहिए। थोड़ा बताओ यार ना, बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना इसमें। तो एक वो ले लेता हूँ, थोड़ा बजट ही होना चाहिए ना, मतलब ऐसी ना होगी ज़्यादा महंगी हो, बजट में ही आए। तो थोड़ा बताइए, कमेंट में बताइए कौन सी लेनी चाहिए। पहले आज हम करेंगे गाड़ी को
सेट। और उसके बाद में आज आपको बताएंगे कि अगर हम इको वैन ले रहे हैं और इसको हम कैरावैन बनाने की सोच रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, नुकसान कहाँ पे हमें मिलेंगे और फ़ायदे हमें कहाँ पे मिलेंगे। तो पहले हम अपनी गाड़ी को सेट करेंगे, थोड़ी व्यवस्थित करेंगे, अच्छी सी लगे, ताकि क्योंकि कई दिन से ऐसे ही चल रहा है और मैं भी आलकस कर जाता हूँ कि अब करेंगे कल करेंगे, नहीं हो नहीं पाता है। अब यार कर ही लेंगे, अकेला हूँ। ये रजाई है थोड़ी ही भारी ना, कंबल है, रजाई है और ये एक हल्का सा स्लीपिंग बैग, बस यही है अपने पास, इसी में सर्वाइव कर रहा हूँ मैं। 2 कंबल ये हैं, ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिए हैं, 99 रुपीज़ का एक मिला है। इनको मैं गाड़ी के साइडों में लगाता हूँ। अभी बताऊंगा मैं आपको ये कहाँ लगाता हूँ और क्यों लगाता हूँ। पहले थोड़ा सा सही कर देते हैं। अरे वाह, ट्रिमर भी लाया था मैं इस बार, उसको भी यूज़ करूँगा। ये मेरा लैपटॉप का बैग, ये मेरी यूनिक कैप, बाकी सामान है यहीं पे। है अभी क्या करते हैं, देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे को सोने के लिए ज़्यादा जगह मिले, क्योंकि कम रजाई मोटी है और उसमें फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज सा हो जाता है। एक काम करते हैं, लैपटॉप लगाते हैं आगे, क्योंकि आगे से आती है हवा, ये बेटर ऑप्शन है, मच बेटर। और ये हमारा बैग आ जाता है यहाँ पे, इस बैग को सेट कर लेते हैं। ये लाइट है अपनी, इमरजेंसी में काम आती है। मेरी लाइट कहाँ गायब है, मिल गई, ये लाइट है भाई, देख रहे हो, बहुत बढ़िया लाइट है, मल्टी फंक्शन है, छोटी सी लाइट है। इको में सबसे बड़ी समस्या है कि इको में इस वाले एरिया से हमेशा हवा आती है, एयर आती है, यहाँ से पीछे की तरफ से हवा आएगी रात को, और बड़ा शीशा है ना इसका, तो इस वजह से भी ज़्यादा ठंडा होता है और डायरेक्ट हवा एकदम ठंडी ठंडी अंदर आती है। और थोड़ी बहुत एयर, मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ, देखो मैंने बंद कर दिया, एक्चुअल में बंद तो हो गया, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे ना इसके अंदर, देखो हवा जा सकती है, यहाँ से भी आराम से हवा जा सकती है, यहाँ से भी ये। और सबसे मेन बात मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सीट है भाई, इसका इंजन यहीं पे नीचे है, और नीचे इंजन है, और ये देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा आपको, ये देखो स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस है चारों तरफ ऐसे ही, ये रहा दिख रहा है, यहाँ से इसमें से हवा आती है। और ज़्यादातर हवा कहाँ से आती है, यहाँ से, इसे हटाता हूँ बस ना, 1 मिनट रुको, आटा है इसमें, यहाँ से ज़्यादा हवा आती है ना, अंदर की तरफ हवा ही हवा रहती है। ये जो हिस्सा है ये वाला, यही मेरा सिर होता है, और भाई खूब हवा आती है दबा के ना, यहाँ पे खूब हवा आती है रात को। चलो यहाँ तो मैं तकिया लगा लेता हूँ, थोड़ी बहुत हवा रुक जाती है, ऐसे करके और ऐसे करके। इसलिए रात को मैं पीछे तिरपाल टांगता हूँ, और जो मेरे कंबल हैं ये वाले, ये कंबल, इनको मैं कैसे करके, एक तो मैं इसको ऐसे लंबा लगा देता हूँ, इसकी तरफ ऐसे लंबा लगा दिया तो हवा रुक जाएगी, और उसे साइड में दबा देता हूँ, इतना स्पेस होता है कि नीचे चला जाए। और पीछे तो भाई ये पूरा कंबल सीधा करता हूँ ऐसे, ऐसे ये कंबल लगाया ऐसे मैंने, और जब डिग्गी बंद हो जाती है ना, ये कंबल पूरा अंदर घुस जाता है इतना, तब जाके ये हवा रुकती है। अदरवाइज कुछ और ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई हवा रुक जाए। और अभी मेरा बैट बड़ा हो गया है, अब जाके ठीक रहेगा। अगर आप भी इको वैन ले रहे हैं और उसको कैरावैन बनाने की सोच रहे हैं, तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, इसमें हवा बहुत आती है। अगर आप 2 जने हो, परिवार है, तो ठीक है, थोड़ा गर्मी रहती है शरीर की ना, अपनी एक बॉडी हीट भी रहती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा गर्म रह जाता है, और कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, जगह स्पेस भर जाता है। लेकिन जब आप सोलो होते हो, तब आपको ठंड वो परेशान करती है, बहुत तगड़ी ठंड परेशान करेगी, इतनी परेशान करेगी आप सोच नहीं सकते हो। पर्दे लगाने के बाद भी इतनी ठंड लगती है, इसलिए रात को मैं पीछे तिरपाल टांगता हूँ। आगे बोनट पे भी अब से आगे से मैं तिरपाल टांगूंगा, ताकि दोनों बड़े शीशों से हवा ना आए,
और आपको पता है बीच में मैं तूले टांग देता हूँ आगे की तरह रात को, ताकि वो ठंडा ठंडा ऐसा आता है जैसे ब्लोर चल रहा हो, ऐसी ऐसी हवा आती है भाई रात में। अगर आप इको कैरावैन बनाने की सोच रहे हो तो भाई ये है मॉडल। और देख लेना ठंड में सर्वाइव कैसे करते हैं, उसके लिए आप हमारे फुल व्लॉग देख सकते हो कि हम किस तरह से जुगाड़ कर करके ना -20 डिग्री 25 डिग्री माइनस का में कैंपिंग कैसे कर रहे हैं। तो आप हमारे फुल व्लॉग देख सकते हो, सब जुगाड़बाजी से करके रखा है। बाकी कोई ब्लैंकेट नहीं है मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट भी नहीं है जो हीट करता है। सिंपल है कि ये चादर है, गर्म चादर, और इसके नीचे एक बारीक कंबल है बस, और ये अपना गद्दा। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी। आप लोग सोचते होंगे कि यार ये तो नहाते तो है नहीं, ऐसे रहते हैं गंदे संदे। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखो पानी तो इतनी आसानी से मिलता नहीं है, गर्म पानी है ना। अब गैस से कितना ही पानी गर्म कर लेंगे हम, क्योंकि पानी पीने के लिए भी चाहिए होगा फिर हमें। क्या समाधान क्या है? समाधान है हमारे पास ये वेट वाइप्स, हम इनको लेके रखते हैं। मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा, कोई भी ले सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो। अब इसमें से एक वेट वाइप लेते हैं हम, और हम कर देंगे अपने आप को साफ। ये देखो, ऐसे हम अपनी बॉडी हाइजीन करते हैं भाई। या इस तरह से इस तरह से ये। और जो सर्दी की वजह से इचिंग होती है ना सर हमारे शरीर में, नहाने की वजह से, उस इसको यूज करते हैं तो वो इचिंग भी नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो कितना आसान कर दिया ना इसने। तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं डेली। दिखा मैं आज इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का मैसेज भी आता है कि नहा के खाना बनाना चाहिए और ऐसे किचन में नहीं जाना चाहिए। तो भाई हम कैंपिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, और कैंपिंग का नाम ही मैनेज है, समझ रहे हो। कैसे आप मैनेज करके कैंपिंग कर सकते हैं। बस कपड़े रह गए मेरे चेंज करने के। शिवा देखो, ये तो उतर नहीं सकता, सर्दी इतनी है, और इससे अच्छा कोई और थर्मल मेरे पास है नहीं, तो मेरी तो मजबूरी आ गई, सब करना पड़ता है। लोअर चेंज करेंगे ना हम। ये अपना, ये भी लोअर मैंने यहीं से लिया था 300 रुपये का, ट्यूसडे मार्केट से, पतले कुल मनाली के पास लगती है वो मार्केट। और ये भी अपर जो है वो भी मैंने वहीं से लिया, ये मेरे को मिला था 100 रुपये का, बहुत बढ़िया है ये। तो दोस्तों फिलहाल सब्जी बना लेते हैं। पराठे मेरे पास रात के ही हैं, वही काम आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी गाजर बनाऊंगा मैं, वो मटर डाल लूँगा और कुकर में छोंक दूंगा, क्योंकि हवाएं चल गई हैं और मौसम है ख़राब, और मौसम का पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए हमेशा ना। चलो ये कर लेते हैं। ठंडी हो रही है बिल्कुल गाजर, ऐसे रहे बर्फ़ हो रही हो। 10 मिनट में सब्जी बन जाएगी अपनी। रिलैक्स कैंपिंग करनी है मेरे को ना अब। और आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं कि ऐसे ही जगह जगह घूमता रहूँ ऐसी स्नो में, या एक जगह बैठ के आपको एडवेंचर दिखाऊं। कमेंट करते रहो, बताते रहो, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मैं आपके हिसाब से वो काम भी कर पाऊँगा। और वैसे मेरे पास ना आटा गुथा रखा है, अगर मेरे को लगेगा तो मैं सब्जी सही हुई तो फिर मैं और बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है हमारी वो होती है तेज़ हवाओं में, क्योंकि ये बड़े परेशान करती हैं। टमाटर काटना भूल गया भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी काट के डाल देते हैं। थोड़ा सा ख़राब हो जाती है ना चीज़ें, ठंडी होके बर्फ़ हो जाती है, ख़राब सी जाती है। चलो थोड़ा ही डालेंगे, ठीक है डाल देते हैं। और यही है चैलेंज कि जहाँ कोई ना हो, आप उस परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभालते हो। देखो चारों तरफ कोई नहीं है, यहाँ पे मैं अकेला हूँ, दिख रहा है। ऐसे में मन घबराता है, परेशान होता है,
डर लगता है, पर ना तो डरना है ना घबराना है। अगर आप ऐसे कैंपिंग कर रहे हो और आपको रात को डर लगता है तो ऐसे करो, दिन में कैंपिंग अपने, रात को किसी सेफ प्लेस पे चले जाओ, दैट्स गुड और बेटर भी। हाँ, अगर आप थोड़े ब्रेव टाइप के हो कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। अब मैं इसी में सोऊंगा रात को, यहाँ कोई परेशान करने भी नहीं आता है, आएगा कोई तो देखेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी तो रात को नीचे गाड़ी उतार लेंगे, बस इतना ही होता है, नथिंग एल्स। चलो, गैस चल रही है बहुत मंदी, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज। मैंने बर्तन साने नहीं है, तया ही था, तया निकाल दिया, कपड़ा मारेंगे साफ तया। कितना खतरनाक मौसम है? तकड़ी बर्फबारी होने के चांस है यहाँ पे। सूरज देवता सामने है पर मौसम खराब है। मैं भी गाड़ी को इधर या उधर किधर लगाऊंगा थोड़ी हवा की वजह से, क्योंकि इधर से पत्थर वत्थर ना आ जाए, सेफ जगह पे रखूंगा। पहले काम कर लेता हूँ। ये आलू कल उबाला था वही है, इसको काट के ऐसे डाल देता हूँ। कैंपिंग में नखरे नहीं चलते मेरे भाई, कैंपिंग में कुछ नहीं चलता, बस सहना पड़ता है, पर मज़ा भी इसी में आता है। खाना भाई हो गया अपना तैयार। आज प्लेट छानेंगे नहीं हम खाएंगे आज डिस्पोजल प्लेट में, तो बेटर है कि यही डिस्पोजल यूज़ कर ले। गैस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए बंद। अब बस थोड़ी देर में आँच जला दूंगा मैं, क्योंकि ठंडा है ज़्यादा, और थोड़ी देर में बस आँच जला दूंगा। ये प्लेट यूज़ कर रहा हूँ मैं आज। सब्जी गरम कर लेंगे, ब्रेड भी है अपने पास, आटा भी गूथा हुआ रखा है, जैसा सहूलियत होगी ऐसा खा लेंगे। पराठे हैं, खाना तो यार श्रीमती जी होती तभी मिल पाता है। ये आसपास की लोकेशन है दोस्तों, ये देखो, ये लोकेशन है ऐसी। वो सामने नीचे जाके कई किलोमीटर पे आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे, और नीचे वो हाईवे ही है अपना, ये बारालाचा जिसपा को जाता है। और कुछ भाइयों कमेंट आ रहे थे कि लोकल फूड और लोकेशन भी दिखाया करें। देखो अभी फिलहाल तो आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो सब बंद है ना। और रही बात लोकल फूड की, तो यहाँ पे भाई वही मिलता है जो अपने शहरों में मिलता है। और इस टाइम तो केवल यहाँ पे चाय पराठा और दाल चावल, यही दो चीज़ मिल सकती हैं, मैगी वगैरह मिल जाती है ना। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, जो इनके स्पेशल हैं जैसे सिड्डू हो गए, और बाकी तो बहुत से लोग ना यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, और नेपाल से आते हैं लोग, वो तो वहीं के चाइनीज़ आइटम ज़्यादा बनते हैं, जैसे मोमोज वगैरह, फ्राइड राइस वगैरह, ऐसी चीज़ें बनती हैं। कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है। स्पेशल जानने के लिए या तो किसी के घर में जाया जाए, वहाँ का लोकल डिश खाई जाए, तब पता लगता है कि हाँ वो लोकल फूड कैसा है। अदरवाइज देखो, ट्रैवलर के लिए तो भाई, और टूरिस्ट के लिए तो होटलों पे ही यही ऐसे ही मिलता है खाना, नॉर्मली खाना होता है, उसको भी क्या एक्सप्लोर करना है ना, और क्या दिखाना उसको, भाई जो वहाँ मिल रहा है वो यहीं मिल रहा है। बाकी कोई एक भाई आए हैं गाड़ी में थोड़ी देर के लिए, इधर ये लोकल की गाड़ी है, और मैं सोच रहा हूँ अब कैंपिंग का सबसे ज़रूरी पार्ट, क्योंकि बहुत ठंड हो गई यार एकदम से ना, और धूप निकली नहीं आज बिल्कुल। चार देखो दिखाता हूँ, ये देखो भाई, मौसम ख़राब है बिल्कुल, गड़बड़ाया पड़ा है मौसम। चलो आग जलाते हैं फिर देखते हैं। वैसे मैंने एक लाइटर रखा है अपनी जेब में ना, ये जड़ है, जड़ जल जाएगी, जल तो जानी चाहिए यार, कायदा तो यही कहता है कि जल जानी चाहिए। ये कागज वगैरह मैं डाल देता हूँ ना अपने, इसलिए डालता हूँ ताकि, और इससे क्या ना, कागज हुआ। यहाँ पे क्या है भाई, ये तो गिलहरी है क्या है, अजीब सी कुछ चीज़ है ये रही। क्या है ये मेरे को नहीं पता। ओ वाह, क्या प्यारा छोटा सा है, ओ वाह कितना छोटा सा है, ये देखो, ये देखो भाई, घुस गया बिल में, घुस गया। कुछ ही तो था, बहुत छोटा सा था, क्यूट सा हो रहा, देखो
वहाँ पे है लोमड़ी का बच्चा सा लग रहा है। लोमड़ी का बच्चा तो नहीं है ये। आजा आजा। चलो कुछ होगा, छोटा जानवर, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ना तो न्योल का बच्चा लग रहा है मेरे को ये देखो आया, देखना आएगा। और वहाँ पे छोटा सा है, बहुत उछल कूद कर रहा है। ये देखो, ये आया 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 आया, भाग गया भाग गया। हाँ कितना क्यूट है ना, बहुत छोटा सा है। आया। ओ तेरी कितनी तेज स्पीड है इसकी, बहुत मस्ती कर रहा था। अब ये आएगा तो है, देखो ये देखो ये आया, बहुत छोटा सा है। कुछ तो है अजीब सा, क्या डर भी तो लगता है यार। वो देखो 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 कैसे खड़ा हुआ। वाह, क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका? आपको पता हो दोस्तों तो आप बताना। छोटा सा क्यूट सा कलवंडी खा रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। शायद आपको दिखाई दिया हो ना दिखाया, थोड़ा जूम करके देखना आप तो आपको दिखाई देगा। जल जाओ, समय नहीं खराब करो। आज लेट नाइट तक बैठा नहीं जाएगा यार, जिस हिसाब से मुझे सर्दी दिख रही है ना आज, उस हिसाब से। लाइटर भी ठंडा हो गया, गरम करते हैं। बहुत जानवर रहते हैं यहाँ पे यार, कुछ तो हमें दिख जाते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। लोमड़ी बहुत रहती है पर यहाँ पे ना, रात को लोमड़ी घूम रही थी। जल जा भाई, नहीं जलेगा। माचिस को लेते हैं उपयोग में, ये जलाएगी कागज को। छोटे छोटे टुकड़े से लगा रहा हूँ ताकि इसमें आग पकड़ ले। एक बार आग पकड़ ली तो मजा आ जाएगा। कभी कभी जीवन हमें कहाँ ले जाता है पता ही नहीं लगता है ना। तो भाई ठंड अब बढ़ गई है और मैं भी अपनी कैरावन पैक कर रहा हूँ, क्योंकि शायद हो सकेगा मैं नीचे जाऊंगा, नीचे रुकूंगा रात को ना। कुछ चूहे भी हैं यहाँ पे, ये भी वो कारण है। और खाना वाना तो हमने अभी खाया था, अब कितना खाना खाएंगे यार। बहुत ठंड हो गई है, लकड़ियाँ नहीं है एक्चुअली ना यार रुकने के लिए, या तो अभी इसी गाड़ी के अंदर बैठना पड़े। और वैसे भी कल मेरे को लोकेशन चेंज करनी है, कहीं जाना आगे, पीछे देखता हूँ कहाँ जाता हूँ, तो इस वजह से तो रात के उतर जाएंगे तो सही रहेगा। अब देखने की बात है कि जगह मिलेगी, रात में नहीं मिलेगी। दिन में तो यार 10 जगह जगह मिल जाती है, अब रात में सोचना पड़ता है भाई, अकेले आदमी को सोचना पड़ता है। और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अकेले ही जीवन चलता है, तो अकेले ही चलाओ भाई। यार ये खराब हो गया है, ठंड में सब बेकार हो जाते हैं, ये कुछ काम नहीं करता। काम करना तो यहाँ बहुत टेढ़ी खीर हो रही है, ठंड इतनी है क्या करें। चलो इतना तो हो गया, इसको भी यहाँ रखते हैं 2 मिनट के लिए। पहले गैस पैक कर लेते हैं, लकड़ियाँ खत्म होने वाली है। सर्दियों में वो हो जाते हैं वाल टाइट इन सिलेंडरों के, और हल्के से लीक करना शुरू कर देते हैं। अब ठीक हुआ, चलो अब इसे बंद करो, उधर रखते हैं साइड में, पहले गैस से दूर। गैस कह रहा था आंच से दूर रखते हैं। आदमी थक जाता है कभी कभी ना।
तो यहीं आ जाएगा। चलो पैक, अभी बहुत सामान है पैक करने के लिए। ये रखने थे मेरे को अंदर, हल्की सी आंच लगा दूं इनमें, सूख जाए जाके, गिल्ले से ना रहे। अब ठीक है, बाकी देखता हूँ कहाँ रखा जाएगा। ये तो सब इसमें आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ गए, आगे जाएंगे, आ गए तो चलो बहुत बढ़िया। इसको पैक करो, कुर्सियाँ पैक करते हैं, अब कैरावन कर लेते हैं क्लोज, अब अंदर बैठेंगे। बहुत से हमारे भाइयों के मैसेज आते हैं कि व्लॉग बहुत छोटे आ रहे हैं। व्लॉग छोटे इसलिए आते हैं सर्दियों में, एक तो दिन छोटा होता है, दूसरी बात विंटर में सर्वाइवल तगड़ा होता है, तो इसलिए भी लोग थोड़े छोटे हो जाते हैं। और सबसे मेन बात क्या होती है कि भाई यहाँ पे 2 टाइम खाना बनाना इट्स अ टफ टास्क, तो इसीलिए एक टाइम खाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से भी थोड़ी लेंथ कम हो जाती है व्लॉग की। पर ठीक है, मेरा मानना है कि ठीक है, व्लॉग है 18-20 मिनट के तो आ ही रहे हैं, कोशिश करूंगा फिर भी मैं थोड़े बड़े हो सके। और ये अब -11-12 डिग्री पहुंच जाएगा रात में, क्या हालत होगी यहाँ देखना। अभी से आग लकड़ियाँ है नहीं, गाड़ी में भी कपकपाहट छूटती है रात में, इतनी ठंड होती है, आधी रात सो नहीं पाता हूँ, फिर सुबह को लेट उठता हूँ। कारण क्या है कि रात को नींद नहीं पूरी होती, फिर सुबह को फिर उठना पड़ता है। खैर सामान मैंने सारा पैक कर दिया है। और भाई कमेंट करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, शेयर करोगे तभी तो मैं और भी धांसू करूँगा, समझ रहे हो। जब आपका सपोर्ट मुझे तगड़ा मिलेगा तो मेरा कंटेंट भी और तगड़ा आने वाला है। तो शेयर कर दो, शेयर कर दो वीडियो को ना, यूट्यूब की वीडियो को पकड़ के धड़ाधड़ सब फ्रेंड्स को सबको भेज दो, फेसबुक पे लगा दो, स्टोरियों पे लगा दो यार। इस समय मुझे आप लोगों की बहुत सख्त जरूरत है, एक एक बंदे की जरूरत है, समझ रहे। सारे बहन भाई सब जितने भी लोग मुझे देखते हैं, वीडियो को देखते ही तुरंत शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दो, ग्रुप में डाल दो। भाई बस 10 दिन मेरे लिए मेहनत कर दो, सबसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। उसके बाद धांसू धांसू और कंटेंट आएगा, है ना। जितनी सपोर्ट आप मुझे करोगे उतना तगड़ा कंटेंट आएगा, ये तो मेरा वादा है। और आप सब लोग जानते हो जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। ऊपर वाला है कराने वाला, मैं कौन होता हूँ, लेकिन उन्हीं की वजह से बोल रहा हूँ मैं, करा दो, है ना। बहुत सर्वाइव चल रहा है। और आज के व्लॉग में इतना ही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और खुशियाँ बटोरते रहिए। बोल शंकर भगवान की जय। शेयर कर देना भाई।